हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे, अच्छे तरीके से अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आइए क्रैक कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। पिनवर्म, हुकवर्म एंड फ्लेरिया वर्म बिलोंग टू। क्वेश्चन ये है कि आपको 3 वर्म्स के नाम दिए गए हैं। एक का नाम है पिनवर्म, दूसरे का नाम है हुकवर्म और तीसरे का नाम है फ्लेरिया वर्म। इनका ताल्लुक किस फाइलम से है आपने बताना है। तो चेक कर लीजिएगा। इनका ताल्लुक है फाइलम नीमाटोडा से। इन्हें आप कह सकते हैं राउंड वर्म्स या एस्कहेलमिन्थिस। और आपके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है जो कि देसी फार्मूले से आप याद रख सकते हैं या नेमोनिक से आप याद रख सकते हैं। प्लीज़ हेल्प फाइंड अ ट्री, आप याद कर लीजिएगा। प्लीज़ हेल्प फाइंड अ ट्री। प्लीज़ का पी है पिनवर्म के लिए, जिसका जोलॉजिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है एंट्रोबियस वर्म्यूकुलरस। एंट्रोबियस इसकी जिन्नस है, वर्म्यूकुलरस इसकी स्पीशी है। याद रखिएगा, पिनवर्म का ताल्लुक है नीमाटोडा से। इसके बाद है हुकवर्म। इसकी बॉडी पे हुक्स होते हैं जिसकी मदद से ये अटैच होते हैं अपने होस्ट के साथ। याद रखिएगा, ये जितने भी नाम लिखे हैं ये सब के सब एंडोपैरासाइट्स हैं। कीप इन माइंड, फाइलम नीमाटोडा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एंडोपैरासाइट्स हैं। एक्टोपैरासाइट्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं फाइलम एनालिडा से, जो इसके बाद पढ़ा जाता है। जो बुक में आपकी तरतीब दी गई है, जो एवोल्यूशन की तरतीब दी गई है, उसको आप ध्यान में रखें। इससे पहले जो फाइलम है वो है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, उसमें भी एंडोपैरासाइट्स आपको मिलते हैं। फाइलम नीमाटोडा में भी आपको एंडोपैरासाइट्स मिलते हैं। इसके बाद जो फाइलम आता है फाइलम एनालिडा, उसमें आपको मिलते हैं एक्टोपैरासाइट्स। तो ये सारे के सारे एंडोपैरासाइट्स हैं। इन्होंने अटैच होना है होस्ट की सतह के साथ। पहले अटैचमेंट होगी, उसके बाद ये अंदर दाखिल होंगे होस्ट के, इसलिए इन्हें हम कह रहे हैं एंडोपैरासाइट। तो यहाँ एक नाम आ रहा है हुकवर्म। इनकी बॉडी पे हुक्स होते हैं जिसकी मदद से अटैच होते हैं विद द होस्ट। इसका जोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम है एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल। एनसाइलोस्टोमा इसकी जिन्नस है, ड्यूडेनेल इसकी स्पीशी है, जबकि कॉमन नाम इसका दिया गया है हुकवर्म। नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड का एफ आपको बता रहा है फ्लेरिया वर्म। अब फ्लेरिया वर्म का जो साइंटिफिक नेम है वो है यूचरेरिया बेनक्रॉफ्टी। डब्ल्यू साइलेंट है, यूचरेरिया बेनक्रॉफ्टी। ए से आ रहा है स्केरस। स्केरस का पूरा नाम है स्केरस लुम्ब्रिक्वाइडस। स्केरस जिन्नस, लुम्ब्रिक्वाइडस स्पीशी। और टी से है ट्राइचिनीला या फिर ट्राइचिनीला स्पाइरेलस। तो ये 5 वर्म्स हैं जिनका ताल्लुक है फाइलम नीमाटोडा से। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो एनालिडा की लिस्ट बना सकते हैं जिसमें वर्म्स का आपने नाम लिखना होगा। क्वेश्चन रिलेटेड है वर्म्स से, इसमें कोई फ्री लिविंग फॉर्म की बात नहीं की गई। तो मुझे मेरा आंसर इसी में मिल रहा है, तो मैंने किसी और फाइलम के वर्म्स को लिखा नहीं है। आप चाहें थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं खुद ही, और दूसरे जो फाइलम मेंशन किए गए हैं इस लिस्ट में, उनके भी आप वर्म्स के नाम खुद नोट कर सकते हैं। तो मेरा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। एनालिडा की बात नहीं की गई है। हुकवर्म वगैरह जो है वो नीमाटोडा का हिस्सा है। प्लेटीहेलमिन्थिस में जो वर्म पाया जाता है वो है टेप वर्म, वो एक एंडोपैरासाइट है। यहाँ पर टेप वर्म का नाम मेंशन नहीं था, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एस्कहेलमिन्थिस हमारा करेक्ट आंसर है, जिसके बारे में मैंने आपको नेमोनिक्स के समझा दिया कि प्लीज़ हेल्प फाइंड अ ट्री से आपने याद रखना है कि ये वर्म्स बिलोंग करते हैं एस्कहेलमिन्थिस से, या नीमाटोडा इन्हें कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा ये नहीं हो सकते, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स हैं। तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन सी। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसे नोट कर लीजिएगा।